आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वे का पार्ट 11। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो दे रखा है इस 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। साइज ऑफ फोटोग्राफ 23 सेंटीमीटर इंटू 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया टू बी कवर्ड 150 किलोमीटर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप WL दे रखा है 60% और साइड ओवरलैप जो कि WR दे रखा है 0.3। तो हमको पता है इफेक्टिव साइज ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 1 माइनस जो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप इंटू एल इंटू 1 माइनस WR साइड ओवरलैप इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लोगे 1 माइनस 0.6 इंटू 23 इंटू 1 माइनस 0.3 इंटू 23। यहाँ से 148.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ ऑन लैंड। ठीक है, तो एरिया कवर्ड 148.12 इंटू स्केल का स्क्वायर, जो स्केल 100 दे रखा तो स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 148.12 इंटू 10⁴ स्क्वायर। अब नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पूछ रखा था, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ग्राउंड जो कि है 150 इंटू 1000 का स्क्वायर डिवाइड बाई 148.12 इंटू 10⁴ जो कि आ जाएगा 101.26, जो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 101 के, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम है रिमोट सेंसिंग वर्क वेयर सिस्टम हैज़ नो एनर्जी सोर्स ऑफ इट ओन बट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड विच इज ए पैसिव रिमोट सेंसिंग इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस इज डन बाय making use of properties of which type of electromagnetic wave, which is the emitted and the reflected, and next one is the diffracted, hence option B is the correct one। next problem देखते हैं, जो कि हमारा है the remotely sensed data was error due to following। तो हमको पता है कि imaging characteristic of the sensor which is correct, stability of the stability and orbit characteristic of the platform which is also correct, motion of the earth which is also correct, atmospheric effect which is also correct, and 1 2 3 and 4th are the correct। next problem देखते हैं, जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 968। तो इसमें पूछ रखा है आपसे EDM स्टैंड फॉर, तो हमको पता है EDM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट के का फुल फॉर्म होता है। इन द GPS रिवर्स यूज फॉर, तो मैकेनिकल क्लॉक के लिए नहीं होता है, मेटिकल क्वार्ट्ज क्लॉक के लिए यूज होता है, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है इफ द LMT इज 8 आवर 12 मिनट 3 सेकेंड AM एट 38 डिग्री 45 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड देन GMT विल बी। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो टाइम डिफरेंस इक्वल टू 38 डिग्री 45 मिनट्स को 15 डिग्री से डिवाइड करें तो 2 आवर 35 मिनट्स हो जाएगा। तो आप इसमें ऐड कर दो 8 आवर 12 मिनट 16 सेकंड में, तो ये आ जाएगा 10 आवर 47 मिनट और 16 सेकंड, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है A section of a line AB appears to be 0.16 centimeter on the photographs for which the focal length is 16 centimeter. The corresponding line measure 2.54 centimeter on the map, which is to a scale 1 by 50,000. The terrain has an average elevation of 200 meter above mean sea level. The flying altitude of the aircraft above mean sea level during photograph will be। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए हमको पता है फोटोग्राफ डिस्टेंस डिवाइड बाई मैप डिस्टेंस इक्वल टू फोटोग्राफ स्केल डिवाइड बाई मैप स्केल। तो फोटोग्राफ डिस्टेंस 10.16 दे रखा है सेंटीमीटर और आपको मैप डिस्टेंस 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू फोटोग्राफ स्केल आपको निकालना है, मैप स्केल दे रखा है 1/50,000। तो यहाँ से आप फोटोग्राफ स्केल निकालोगे 1/12,500। ठीक है, अब फोटोग्राफ स्केल इक्वल टू होता है F/H माइनस H स्मॉल है। तो फोटोग्राफ स्केल 12,500 इक्वल टू F 16 इंटू 10⁻² दे रखा है फोकल लेंथ, कैपिटल एच निकालना है माइनस स्मॉल एच 200 देख रहा है, तो यहाँ से कैपिटल एच आपको मिलेगा 2200 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 972, जो कुछ इस तरीके का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द पोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन एक्जैक्टली डिटरमाइंड बाई सिंगल सेटेलाइट बट इज रॉन्ग। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर मूविंग पर्सन और व्हीकल ऑन ए ग्राउंड इज डिटरमाइंड बाई एन ऑर्बिटिंग satellite, which is a correct। Atomic clock are fixed in satellite to calculate the positioning of the satellite to aid in determining travel times, which is a correct। Absolute positioning where accuracy of 1 centimeter to 5 centimeter is needed depends upon the health of the satellite, which is a correct। तो hence हमारा 2 3 4 करेक्ट है, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है ए कैमरा इक्विप्ड विथ ए 152 mm फोकल लेंथ, ऐप की वैल्यू दे रखा 152 mm लेंस इज यूज टू मेक ए वर्टिकल फोटोग्राफ फ्रॉम ए फ्लाइंग हैट। एच की वैल्यू दे रखा 2780 meter above sea level if the terrain of the flat and located at an elevation
स्मॉल एच की दे रखा है 500। तो स्केल इज इक्वल टू था एफ बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो एफ की वैल्यू दे रखा है आपका 152 mm, ठीक है, 152 mm डिवाइड बाई कैपिटल 2780 माइनस 500, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्केल 1/15,000 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हम प्रॉब्लम नंबर 974 है। एक कैमरा हैविंग ए फोकल लेंथ of 20 centimeter used to take vertical photographs of a terrain having an average elevation of 1000 meter. The height above sea level at which an aircraft must fly in order to get the scale of 1:7000 is, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर यूज टू टेक ए वर्टिकल फोटोग्राफ, और एवरेज एलिवेशन आपको दे रखा है जो कि स्मॉल एज दे रखा है 1000, और स्केल दे रखा है 1/7000। तो आपको पता है स्केल इक्वल टू फोकल लेंथ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, स्केल 1/7000 इक्वल टू एफ आपका 152 और 27, ये आपका हो जाएगा एच, सॉरी ये 0.2 सेंटीमीटर देखा, मीटर में 0.2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 1/7000 इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई कैपिटल एच नहीं पता है, स्मॉल एच 1000 मीटर, यहाँ से कैपिटल एच आप कैलकुलेट कर लोगे जो कि आ जाएगा 2400 मीटर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 925। ए वर्टिकल फोटोग्राफ इज टेकन एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर above mean sea level of a terrain laying at an elevation of 80 मीटर। फोकल लेंथ, ठीक है, आपको फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज 15 सेंटीमीटर दे रखा है, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ विल बी नियरली, ठीक है, फ्लाइंग हाइट एच दे रखा 1200 मीटर एंड स्मॉल एच 80 मीटर। तो स्केल पूछ रहा है, तो स्केल इक्वल टू एफ बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एफ 15 सेंटीमीटर 0.15 डिवाइड बाई 1200 माइनस 80, ठीक है। तो यहाँ से आपका जाएगा 1/7467, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि 976 है, ठीक है। तो जो कि कुछ इस तरीके का है। The sidereal day is the average time taken by the first point of arise to cross the same meridian successively, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि 977 है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग statement regarding remote sensing survey information transfer is accomplished by use of electromagnetic radiation। ये तो हमारा करेक्ट है। remote sensing from space done by satellite, which is correct। remote sensing was has no application in earthquake prediction, ये भी करेक्ट है, तो hence ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है in the context of aerial photograph, dash is the term of the angle formed between the right angle and the edge of the photograph in direction of the flight, the curve, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है द वेलोसिटी the velocity of a satellite to be attained to move along its elliptical orbit at which it escape the Earth's gravity and leave the orbit is called which is second astronomical velocity, जो कि ऑप्शन बी is the correct one। Next problem, in photogrammetric surveying, the stereoscopic view in which overlap are kept outward and in which natural order is reverse is called which is a pseudoscopic view, जो कि ऑप्शन is the correct one। Next problem देखते हैं, जो कि हमारा है overlapping in aerial photography refers to which refer to the same ground features taken from two camera position, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ विच of the terrain of the earth from cameras on the ground, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन फोटोग्राफिक सर्वेइंग the bisect of an angle between the line joining the plumb point and principal point intersect the found and picture plane at a capital I and small I respectively is called which is the isocentric, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है the Indian navigation system similar to GPS of the USA is known as which is the NAVIC, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है the position of a point can be located in GPS on receiving signal from at least which is a minimum 4 satellites is required, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 986 है। एन ओपन ट्रेवर्स कैन चौक बाई विच इज द बाई द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्लमेट इज यूज्ड विच यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द थर्डोलाइट ओवर स्टेशन, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा ऑप्टिकल प्लमेट इज यूज्ड इन ए टोटल स्टेशन विच इज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ओवर ए स्टेशन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेम्पोरल रिजोल्यूशन मीन्स विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग रेडिएशन, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। तो पहला स्टेट, डैम्स आर सेडिमेंट्री इम्प्रीवियस स्टेट आर डिपिंग अप स्ट्रीम विल बी अनसेफ, जो करेक्ट इनकरेक्ट है। सेकंड वन इज द इन जनरल इग्नियस रॉक्स आर हार्ड आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज ए करेक्ट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि है क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मेजर डैम मस्ट बी प्रोसीड बाय थ्रू यू technical investigation which is a correct। construction of dam is near indicate in any active zone of seismicity, ये क्या है रॉन्ग है, ये तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है
कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स सजेस्ट एंड रिलेवेंट टू रिमोट सेंसिंग। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, पोलराइजेशन, इंसिडेंट एंगल, स्कैटरिंग मैकेनिज्म, जो कि हमारा ऑल इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा equation of time, which is the difference between apparent solar time and mean solar time at an instant vanished during 1 year, which is the 4 time, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लम पॉइंट एंड हॉरिजन पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ फ्रॉम इट प्रिंसिपल पॉइंट इज विच इज एफ स्क्वायर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टार इन नॉर्थन स्पीयर इज सेट टू बी ट्रांसिट विच इज द when is its altitude is maximum and when it is north and when it azimuth is 180 होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये कुछ प्रॉब्लम 995 है जो कुछ इस तरीके का है। इन केस ऑफ ट्रूली वर्टिकल फोटोग्राफ सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कंक्लूड प्रिंसिपल पॉइंट आइसोसेंट्रिक प्लम पॉइंट। ठीक है, तो हमको पता है कि ऑल आर द करेक्ट, जो कि 1 to 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम ए रोड सेक्शन ऑफ लेंथ 2 किलोमीटर, स्केल 9 सेंटीमीटर ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ, फोकल लेंथ दे रखा है जो कि 180 mm। ठीक है, कैपिटल एच की वैल्यू दे रखा है आपको, आपसे पूछ रहा है, और फिर आपको स्मॉल एच दे रखा है। ठीक, ये आपको तो यहाँ से पता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ग्राउंड डिस्टेंस 2 किलोमीटर दे रखा है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे में। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 9/20 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब स्केल इक्वल टू एफ बाई एच, तो ये रिप्रेजेंटेटिव स्केल आप 9/20 लाख इक्वल टू 180 बाई कैपिटल एच, तो कैपिटल एच आ जाएगा 4000 मीटर, क्योंकि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द पॉइंट वेयर ए वर्टिकल लाइन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस इंटरसेक्ट द ग्राउंड इज नोन एज विच इज द ग्राउंड प्लम पॉइंट, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल पॉइंट थ्रू द ऑब्जर्वर स्टेशन विद अपर पोर्शन ऑफ ए स्टील स्पेयर इज नोन एज विच इज जेनिथ, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं मेजरमेंट टेकन यूजिंग फोटोग्राफ्स एज द प्राइम नॉन कॉन्टेक्ट मीडियम इज कॉल्ड विच इज द फोटोग्रामेट्री, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एंथोस्फियर इज द विच इज द प्लास्टिक लेयर ऑफ द मेंटल, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इफ एस डिनोट द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल देन द क्वांटिटी एस 180 इज कॉल्ड एस विच इज द स्फेरिकल एक्सेस, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर टेक्टोनिक प्लेट। फर्स्ट इंक्लूड द crust and upper most metal are the outermost shell of the solid earth are a rigid solid layer about 100 किलोमीटर थिक। ठीक है, तो ये आपका 1 to 3 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है ए फोल्ड माउंटेन इज ए टाइप ऑफ लैंड फॉर्म दैट इज क्रिएटेड व्हेन टू क्रिस्टल प्लेट विच इज ए कोलाइड, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए एरियल फोटोग्राफ कैन बी मेजर्ड ड्यू टू स्टेटोस्कोपिक फ्यूजन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इन वर्टिकल फोटोग्राफ रिलीव डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रेडियल फ्रॉम द विच इज रेडियल फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि 1006 है। ठीक है, if net length covered by each photograph is 1.5 kilometer and length of strip is 18 kilometer, then number of photographs required is। ठीक है, तो हमको पता है 18 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 1 12 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 13 फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा मैच द फॉलोइंग है रिमोट सेंसिंग और प्रोसेस में मैच करना। विजुअल इंटरप्रिटेशन, तो हमको पता है विजुअल इंटरप्रिटेशन क्या होता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग इमेज कैरेक्टरिस्टिक सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन विच इज यूज फॉर मैक्सिमम लाइकहुड एल्गोरिथम ऑफ माइक्रो wave remote sensing which is capable penetrating through atmosphere under almost all condition and your data model which data model incorporating spatial data with attribute data and meta center। तो हमको पता है 3421 जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है जो कि 1008 है। ठीक है, जो कुछ इस तरीके का है What is the actual ground area covered by a 20 centimeter into 20 centimeter size vertical aerial photograph at an average scale of 1 centimeter equal to 200 meter having 60% forward overlap and 20% side overlap। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्चुअल एरिया कवर्ड निकालेंगे, एक्चुअल एरिया कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे एल जो कि दे रखा आपको ठीक ठीक है इंटू 1 माइनस 0.6 इंटू 20 मल्टीप्लीकेशन इंटू 0.2। ठीक है, और इंटू स्केल कर दो आप। ठीक है, ये हो जाएगा रेट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपका क्योंकि 5.12 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा 5.15 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करा, जो कि इसका करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है
द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertain to फैब्रिक ऑप्टिक सेंसर यूज फॉर डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन क्या करा है, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडिएटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कंपेटेबल विद फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और दे डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिक करंट विच इज करेक्ट, suited फॉर टेकिंग मेजरमेंट इन इन्वायरमेंट्स दैट आर एक्सप्लोजिव इन नेचर विच इज करेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रखा, तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारा है, द प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस पोजिशनिंग इज विच इज द एनालिटिकल रिसेक्शन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा 1 2 3 में से बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो टोपोलॉजी इज स्टैटिक एंड एनी अपडेशन एडिटिंग ऑफ वेक्टर डाटा रिक्वायर्स रीबिल्डिंग ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। Accurate geographic location of data can be maintained, which is correct. Continuous data like elevation data can be effectively represented in vector form, which is incorrect statement. Hence, option C is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि हमारा कुछ इस तरीके का है. The standard for GPS surveying is designed in terms of dash of average of the set of square difference between data set को coordinate value and true or theoretical location of the point obtained perfectly from an independent source of higher accuracy. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज विच हैज़ ए लीनियर इमेज सेंसिंग सिस्टम LISS विद 4 बैंड वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर विच इज 1990, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, आइसो पैच लाइन्स इन अ मैप इंडिकेट इक्वल विच इक्वल टू थिकनेस ऑफ ए बेड, जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम, द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज विच इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि, in a tilted aerial photographs, if the swing is 230 degree, then the rotation angle is equal to which is 130 degree. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मीन्स विच इज द, ये सब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द वेवलेंथ टू विच रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज सेंसिटिव, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो रिजोल्टेशन इन एरियल फोटोग्राफ्स इज कॉज्ड बाय टिल्ट एंड ग्राउंड रिलीफ, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, द मार्केटर प्रोजेक्शन used in it is used as which is the cylindrical projection, जो ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट वन क्या करा है, मल्टी स्टेट इमेजिंग रिफर टू विंग ए गिवन एरिया इन सेवरल नैरो बॉन्ड, which is a false statement. Statement 2, multi-stage imaging is also called spatial resolution, which is a true, hence option D is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि, an image of a top of the hill 96 mm from the principal point of photographs, the elevation of top of the hill is 500 meter and the flying height is 4000 meter। ठीक है, कैपिटल एस दे रखा है 4000 मीटर एंड स्मॉल एस दे रखा है 500 मीटर, एफ दे रखा है आपका 96 mm। ठीक है, तो यहाँ से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से इन आर बाई कैपिटल है, तो आर ये आपका आर है 500। ठीक है, यहाँ से 96 इंटू 500 डिवाइड बाई 4000, जो कि आ जाएगा आपका 12 mm, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 1022। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है, ए वर्टिकल फोटोग्राफ्स वाज टेकन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर एबव मीन सी लेवल, इफ द टोटल फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज 20 मीटर, द स्केल ऑफ फोटोग्राफ ऑफ टेरेन लेइंग ऑन 5 स्केल पूछ रहा है, फोकल लेंथ डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस एफ दे रखा है 20 मीटर और कैपिटल एच 1500 मीटर प्लस 500, यहाँ से स्केल 1/50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, एन एरियल फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन to cover an area of 150 kilometer square, longitudinal and side overlap are 60%, 30% respectively. The scale of photograph is 1 centimeter equal to 100 meter. The size of each photograph is 20 centimeter into 20 centimeter. The minimum required number of photograph will be, ठीक है, तो टोटल एरिया दे रखा 150 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप 60% और आपका साइड ओवरलैप 30%, स्केल 1/100। ठीक है, तो 1 फोटो का एरिया हो जाएगा 1 - 0.6 इंटू 1 - 0.3 इंटू LW, आपका दे रखा है ये 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 1/10,000। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोज़, ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 1.12, जो कि हो जाएगा आपका 133.92, जो कि 134 के करीब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि क्या है। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्यूशन भी देख, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन पर्सपेक्टिव व्यू द पिक्चर प्लेन इज ऑलवेज अज्यूम टू बी ए विच इज ए वर्टिकल प्लेन, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा कुछ इस तरीके। इन ए रिमोट सेंसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थ्री बेसिक पैरामीटर लाइक वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री पैरामीटर विल बी विच इज एल एफ इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा लोकेट द पोजिशन ऑफ ए जीपीएस इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट दैट शुड बी अवेलेबल इन रेंज आर विच इज सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द अर्थक्वेक विच अकर्स डीप इनसाइड अर्थ अराउंड 600 किलोमीटर डेप्थ इज नोन एज विच इज प्लेटोनिक अर्थक्वेक, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इन पैसिव रिमोट सेंसिंग विच इज द सोर्स ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम विच इज द करेक्ट ऑप्शन इज द सन, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइन पॉलीगन मैथड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, तो पता है कि करेक्ट ऑप्शन हो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे वेक्टर ओवरले, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज फॉल्ट्स दैट ओवरलैप ईच अदर आर नेम्ड एज विच इज ए इलेप्सन फॉल्ट, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज एज ए मैथ सब्स्टिट्यूट विच इज द वर्टिकल एरियल फोटो मॉसिस, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम विच among the which among the following is the great circle formed by plane through the observer positions that is perpendicular to the direction of gravity at that point intercept the crystal sphere which is a horizon, is the correct one। प्रॉब्लम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेक्टिफिकेशन, तो स्टेटमेंट दे रखा है आपका। स्टेटमेंट वन, removing geometric distortion from a raster on vector object is known rectification। स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या, रेक्टिफिकेशन इज यूजली अचीव्ड बाय अलाइनिंग रोस्टर फीचर्स और वेक्टर कोऑर्डिनेट्स पोजीशन विद फीचर्स एज अ बेस मैप, हेंस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि द इंस्ट्रूमेंट which seen natural electromagnetic radiation either emitted or reflected from earth object are known as which is a passive sensor, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रायंगुलेशन स्टेशन सेलेक्टेड क्लोज टू द मेन स्टेशन फॉर अवॉइडिंग इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड विच इज द पैसिव सेंसर, जो सॉरी द करेक्ट ऑप्शन इज द इसेंट्रिक स्टेशन, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1036। ठीक है। वो कुछ इस तरीके का है। सेटेलाइट स्टेशन इस ट्रायंगुलेशन इज क्या है, जो कि हम इफ ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा नॉर्थिंग ईस्टिंग एंड एलिवेशन आर ऑब्टेन्ड इन विच इज ऑब्टेन्ड इन टोटल स्टेशन सर्वे, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि द स्टेशन विच इज सेलेक्टेड क्लोज टू द मेन ट्रायंगुलेशन स्टेशन टू अवॉइड इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज विच इज नोन एज अ पिवट स्टेशन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट द पोल ऑफ कैटेस्टियल हॉरिजन आर कॉल्ड विच इज द जेनिथ एंड, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा aerial surveying consists of four phases, select the option that represent the correct order which is the advanced planning, photography, ground control and completion, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम 141 है। ठीक है। मैं आपको क्या क्या दे रखा है देखते हैं। इन फोटोग्रामेट्रिक सर्वे 3 पॉइंट ए बी सी आर फोटोग्राफ 3 देयर कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन कॉलिमेशन मार्क दैट आर फोटोग्राफ फ्रॉम पॉइंट टू आर। ठीक है। पॉइंट ए बी सी दे रखा है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है। तो इसको आप यहाँ से 10 अल्फा ए निकालेंगे, एक्स ए बाई एफ, एक्स ए दे रखा है 35.52 डिवाइड बाई 120.80, तो अल्फा ए डिग्री मिनट्स में आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा बी अल्फा सी एजमिथ कैमरा एक्सिस इक्वल टू फाइव ए माइनस अल्फा ए, तो फाइव ए 354 डिग्री 30 मिनट दे रखा। यहाँ से अल्फा ए माइनस करोगे तो 10 डिग्री 53 मिनट एजमिथ, तो वो भी पूछ रखा। यहाँ से अल्फा प्लस 5 प्लस अल्फा भी यहाँ से जाएगा 14 डिग्री 53 मिनट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द डैश इज वेयर द प्लम लाइन ड्रॉप फ्रॉम नीडल पॉइंट प्रिजाइड द फोटोग्राफ विच इज नादिर पॉइंट, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 1043। ठीक है। जो कुछ इस तरीके का द पॉइंट ऑन द upper portion of the cadastral sphere marked by plumb line above the observer is called which is the zenith, the option is the correct one। Next is the dash is the process of rephotographing an aerial photograph so that the effect of tilt are eliminated which is a rectification, जो कि is the correct one। next problem देखते हैं जो कि हमारा a flag loop appears in two successive photographs taken
at an altitude of 2000 meter above datum. The focal length of camera is 120 mm and the length of the airbase is 20 mm. The parallax for the top of the pole is 55.2 mm and for the bottom is 48.27 mm. Find the difference in elevation between the top and the bottom of the pole. ठीक है, तो यहाँ से आप पी टॉप निकालोगे, पी टॉप और पी बॉटम, इस तरीके से आपको बी एफ बाई एच माइनस टॉप, बी आपका 200, एफ 120, एट 2000 माइनस एच टॉप, तो यहाँ से आपको एच टॉप आ जाएगा 1565.21 मीटर और पी बॉटम बी एफ बाई एच माइनस एच बॉटम से आप यहाँ से एच बॉटम निकल जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो वो करीब 62.42 मीटर के करीब आ जाएगा, जो कि नियरली हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि जीपीएस इंस्ट्रूमेंट वर्क बेस्ड ऑन सिग्नल फॉर्म, ये दोनों तो गलत है, वर्क करता है आपका सेटेलाइट लाइट पे। ठीक है, तो ऑप्शन बेस्ड करेक्ट है, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द लोकल मीन टाइम एट द प्लेन लोकेटेड इन द लॉन्गिट्यूडनल 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट व्हेन द स्टैंडर्ड टाइम इज 6 आवर एंड 30 मिनट एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज विच इज 7 आवर 2 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीना इन जीपीएस इज विच इज माइक्रो स्ट्रिपिंग एंटीना, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि द पॉइंट ऑन द स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड विच इज आदि, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, द सन इज एट इक्विनॉक्स ऑन विच इज ऑन द सितंबर 21, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं तरीके का है, प्रॉब्लम नंबर 1051, सब्सिडरी स्टेशन established as near the true triangulation station as possible is known as, this is satellite station, जो correct one। For any star to be circumpolar star, its which is the distance from the pole must less than the latitude, जो कि is the correct one। next problem देखते हैं, जो कि हमारा longitudinal distance of geostationary satellite from Earth is about, which is 36,000 kilometer, जो कि option is the correct one। The number of GPS satellite required for GPS receiver to correctly draw 3D map on locate the geographical position of the object over the surface is which is 4, जो कि ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज 20 सेंटीमीटर एंड द मैप डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग a ground distance of 200 मीटर, तो हाइट ऑफ द कैमरा अबव द सेलेक्ट, आपको पता है वाई बाई कैपिटल वाई इक्वल टू एफ बाई एच होता है, तो वाई 10 सेंटीमीटर बाई 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बाई कैपिटल एच, यहाँ से कैपिटल एच आ जाएगा आपका 400 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो है प्रॉब्लम नंबर 1056, parallax in aerial photograph is an error due to which is movement of camera around the correct one। next problem, the angle between the inclination circle of family body is referred to as which is a hour angle, जो कि ऑप्शन डी है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, plane of a great circle traced upon the terrestrial sphere perpendicular to the zenith line passing through the center of earth is called which is terrestrial horizon, is the correct one। ठीक है, अब हमारा यहाँ से सर्वे का सब्जेक्ट खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।